दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। आज हम देखेंगे कामायनी का दूसरा सर्ग लज्जा। पिछले वीडियो में हमने श्रद्धा सर्ग का सारांश, कुछ पदों की व्याख्या देखी, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लज्जा सर्ग। पहले लज्जा सर्ग का संक्षिप्त सारांश देखेंगे और बाद में कुछ पंक्तियों का सारांश। चांदनी रात है, मनु ने श्रद्धा को देखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उद्गार व्यक्त किया। मनु के अत्यंत कोमल और आंतरिक उद्गारों से श्रद्धा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। इस सर्ग में श्रद्धा और लज्जा का आपसी वार्तालाप वर्णित है। यहाँ श्रद्धा के समर्पित भाव के बीच में अचानक कुछ भाव उपस्थित हो जाता है। उसी के मानवीय रूप को कवि ने लज्जा कहा है। उसके आगे पर श्रद्धा की स्थिति बदल जाती है। वह कौतूहल में भर उसे पूछती है, फिर लज्जा उत्तर देती है। अंत में लज्जा उसे महत्वपूर्ण सीख देती है। इस सर्ग में पग पग पर मनोभावों और को मूर्त रूप दिया गया है। अंततः इस पूरे सर्ग की वातायित स्थिति होने पर भी प्रसाद ने अत्यंत रमणीय एवं मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। लज्जा का स्वरूप पहले पहल अस्पष्ट है, पर मन में भर जाने में उससे परिवर्तन हो गया है। श्रद्धा इसे समझ नहीं पाती, आतः पूछ रही है, तुम कौन हो? मेरा सारा शरीर रोमांच से भर रहा है, अंग अंग मोम की तरह कोमल हो रहा है, पलकें मेरी झुक रही है, मनु को छूने में भी सिसक रही है, अजब सी परवशता भर रही है, मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं। यह सुनकर लज्जा उसे समझा रही है, मेरे आने से इतना चमत्कृत होने की जरूरत नहीं। मेरे कारण स्त्रियों के स्वेच्छाचारिणी होने पर अंकुश लगता है। प्रेम पथ पर आगे जाने से पहले कुछ विचार कर लो। यौवन तो दूर तक बहा ले जाएगा, बड़ी शक्ति है इसमें, पर मैं रोक कर सदाचार का मार्ग दिखाती हूँ, मर्यादा में रहने की ओर संकेत दे रही हूँ। यह सुनकर श्रद्धा कहती है, मैं तुम्हें समझ रही हूँ कि अब बोलो कि कौन सी राह ठीक है। नारी होने के नाते स्वभावतः दुर्बल हूँ, मेरा मन कमजोर हो रहा है। मुझे पुरुष पर विश्वास कर उसका आश्रय पाने में जीवन सार्थक लगता है। अतः मैं मनु के आगे सर्वस्व समर्पित करना चाहती हूँ, बदले में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं। अब लज्जा समझ रही है कि श्रद्धा को कुछ भी नहीं समझा जा सकता। इसमें समर्पण का भाव जग गया है। इसमें पहले पूरा सोच विचार नहीं किया। अब तो चाहे वो समस्या आए, सर्वस्व अर्पण कर न्योछावर करना होगा। जीवन का यही मार्ग है, तभी जीवन पथ सुंदर समतल होकर अमृत स्रोत की तरह प्रवाहित करना होगा। इस प्रकार लज्जा सर्ग का सारांश रहा। अब देखते हैं कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। कोमल किसलय के आंचल में नन्ही कलिका न्यो छिपती सी, गोंधुली के धूमिल पट में दीपक के शोर में दीप्ति सी, मंजिल स्वप्नों की स्मित में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बूले का विवश बिखरता जो, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर अंगुली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए, नीरव निश्चित में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो? बढ़ती कोमल बाहें फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती। श्रद्धा के मन में लज्जा का उद्भव हो रहा है। उसके समर्पण भाव के आगे एक और भाव लज्जा उपस्थित हो रहा है। अंत श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार किसी वृक्ष की कोमल कपोलों के बीच में कोई नन्ही कली छिपी रहती तथा शाम के अंधुले में कोई दीपक मंद गति से दीप्त होता है, जिस प्रकार किसी सुंदर स्वप्न को याद करते हुए मन में आनंद की लहरें उठती है और लहरों में बुलबुलों की सामर्थ्य बढ़ती है,
तथा माधव कृष्ण के ओठों पर माया में लिपटी हुई उंगली के समान माधव के कौतूहल को अपनी आंखों में समेटे हुए इस एकांत सुनसान रात में लता के समान तुम कौन आ रही हो, जो अपनी कोमल बाहों को फैलाए हुए जादू सा करती हुई मुझे आलिंगन कर रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि लज्जा का अनुभव होते ही यहाँ श्रद्धा को अपनी स्थिति में परिवर्तन होता हुआ महसूस हो रहा है। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी, इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो, कुछ सोच विचार करो। श्रद्धा के प्रश्नों को सुनकर उसकी ही छाया मात्र मानो साकार हो उठी। संध्या की लालिमा में उसके श्रद्धा के साये में आती हुई उसकी छाया मानो बाल उठी और श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली कि हे सुंदरी, तुम अपने मन में उठने इन अतिरिक्त भावों के बारे में सोचते हुए इतना चमत्कृत मत हो, अर्थात आश्चर्य न करो। अपने मन पर उपकार करते हुए मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हारे समर्पण भाव के सामने बाधा बन रही हूँ। जरा ठहर कर उन बातों पर ध्यान दो जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं रति की प्रकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों की घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। मैं वहाँ हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे श्रद्धा, मैं रति कामदेव की पत्नी की हूँ, प्रतिकृति हूँ। मुझे लज्जा कहते हैं। मैं किसी भी स्त्री को स्वच्छंद होने से रोकती हूँ। मैं एक नारी को शालीनता सिखाती हूँ और मतवाली होती सुंदरता के पैरों में नूपुर की भांति लिपट जाती हूँ, अर्थात मेरे होने से या मेरी उपस्थिति के कारण ही एक सुंदर मतवाली स्त्री सोचारणी नहीं हो पाती। मैं उसे गलत रास्तों पर जाने से रोक लेती हूँ। मैं सदाचार का मार्ग दिखाती हूँ। मैं सुंदरी के सामान्य गालों में लाली बनकर आती हूँ तथा आँखों में अंजन कांचन की भांति उभर जाती हूँ। कभी घुंघराले बालों की सिंगुड़न बनकर और कभी मन में मरोड़ बनकर जगती हूँ। लज्जा कहती है कि हे श्रद्धा, किशोर अवस्था की सुंदरता के कारण उत्पन्न होने वाली चंचलता की मैं रखवाली करती हूँ। मैं कानों की वह लाली हूँ जो हल्का सा मसलने पर भी कानों पर उभर जाती हूँ। इस प्रकार आज हमने श्रद्धा सर्ग का सारांश तथा कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे ईड़ा सर्ग। तब तक के लिए धन्यवाद।